जांजगीर चांपा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जनता को भरोसा दिलाया है कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो 18 लाख मकान गरीबों को दिया जाएगा। पुराना 2 साल का बकाया बोनस 4200 करोड़ रुपए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दे दी जाएगी। धान का बोनस एक किस्त में ही होगा। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल के पक्ष में सभा को संबोधित करने के लिए शनिवार को रमन सिंह नवागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने लिंगेश्वर महादेव की धरती को प्रणाम कर जनता से नारायण चंदेल का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि आपके विधायक ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में मुखर होकर प्रदेश की जनता की आवाज उठाई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अब निर्णायक बेला में हम और आप खड़े हैं। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। 20 विधानसभा में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत लेकर 14 विधानसभा में जीतने का दावा किया। बस्तर से सरगुजा तक परिवर्तन की लहर है। गांव-गांव के लोग अब नई सबो बदल के रेबो कह रहे हैं। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लबरा बताते हुए रमन सिंह ने कहा कि जिस जन घोषणा पत्र से जीत हासिल की है उन वादों को पूरा नहीं किया। शराबबंदी करने के बजाय शराब घर घर में पहुंचाया। प्रदेश के विकास के लिए भाजपा और कांग्रेसी की नियत और नीति में फर्क है। मेरी पहचान चाउर वाले बाबा के रूप में है और भूपेश बघेल की पहचान दारू वाले काका के रूप में हुआ। रमन सिंह ने सड़क, बिजली और भवन बनाने में काम किया। भूपेश बघेल ने नरवा, गरवा, घुरवा और बारी ले ज्यादा नई जानव संगवारी का कर प्रदेश का विकास रोक दिया। भूपेश बघेल प्रदेश में युवा सट्टा खिलवाते हैं। भूपेश बघेल की पहचान 30% भूपेश काका के रूप में है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया, जेल गए। भूपेश ने गोबर घोटाला किया। राज्य सरकार पर 16 लाख आवास रोकने का आरोप भी लगाया। रमन सिंह ने कहा कि हमने 15 साल में कई पीएससी की परीक्षा ली और कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की सरकार में पीएससी में घुसखोरी कर डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए। उन सभी की जांच कर निकालने का काम किया। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल को विधायक बनाए और 2024 में तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ पे रमन सिंह कह रहे हैं पुराना 2 साल का बकाया बोनस किसानों को दिया जाएगा। जब सरकार में थे तब किसानों की सूद नहीं रही। अब कह रहे हैं बकाया बोनस दिया जाएगा। इनकी इन बातों को जनता आखिर विश्वास करे तो कैसे करे। 3 साल जेल रही के अभी आया है लालू यादव। भूपेश बघेल ओकरो रिकॉर्ड लग तोड़ दे है, गोबर घोटाला करे 600 करोड़ की एकर हालत का। दुनिया में कोई गोबर में पैसा नहीं कमा, गौठान में पैसा नहीं कमा। 1300 करोड़ की घपला, शराब में 2000 करोड़ की, कोयला में 600 करोड़ की। महादेव है सट्टा, जुआ और सट्टा खिलाए यदि मुख्यमंत्री को राज्य में, वो राज्य के बंटाधार हो से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सके। भूपेश के राज्य में सट्टा, जुआ, शराब, अवैध धंधा, रेत की दलाली, रेत के ठेका, कांग्रेसी के और कोई काम नहीं बाची। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण नंबर 1 में लगातार भी बना रहे हैं। एक वादा मैं और कर दूंगा, अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण पूरा जनवरी में। 20 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, उसमें 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे है। बाकी अभी जो अभी होना है उसमें क्या लगता है इस बार मतदान अधिक होगा या फिर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, महिलाओं का रुझान भी बढ़ेगा और वोटों का परसेंटेज भी भाजपा को ज्यादा मिलेगा। तो अभी एक फॉर्म भरवा रहे हैं, उसको लेकर के आपत्ति आ रही है। कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं, हमारी घोषणा है, हम देंगे और वादा है, तो उसमें किसी को आपत्ति होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों आपत्ति करें? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला है, खुला है, सार्वजनिक है, पेपर में दे रहे हैं। आपत्ति करने का क्या? कांग्रेस को देना है तो देना भाई।